हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टीएस गरेवाल के बुक का ये क्वेश्चन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट कर लें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नए नए पॉइंट्स भी हैं, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं पहला पॉइंट। लिखता है मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। बिजनेस स्टार्ट किया, 1,00,000 रुपया घर से आया और लिखता है ओपनड अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर्ड 4,00,000 फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। यानी 1,00,000 रुपया कैश लाया और अपना पर्सनल अकाउंट से 4,00,000 रुपए बिजनेस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, हम लोग ट्रांजेक्शन्स नहीं लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा। काफी बड़ा क्वेश्चन है, जगह ज्यादा चाहिए इसमें। घर से कैश लाया 1,00,000 और बिजनेस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया 4,00,000। तो कैश लाया 1,00,000, 4,00,000 रुपया बैंक में जमा कर दिया। लाया कौन? बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन जो भी लाता है वो सब कैपिटल हो जाता है। तो यहाँ कैश बढ़ा 1,00,000, बैंक बढ़ा 4,00,000 और कैपिटल में जमा हो गया 5,00,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लिखता है परचेज्ड अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर ₹12,00,000 पेड बाई टेकिंग अ लोन फ्रॉम SBI ₹10,00,000। अब इसको समझो, सोहन से बिल्डिंग खरीदे 12,00,000 का, 10,00,000 रुपया का तो उसको पेमेंट किए हम बैंक से लोन लेकर, यानी 2,00,000 रुपए अपने पास से दिए। और 2,00,000 देखो हम लोग एक कैश में तो है नहीं, तो वो बैंक से दिए होंगे। तो हमारा कैश के जगह बैंक घटाएंगे 2,00,000 और खरीदे हैं बिल्डिंग, तो एसेट्स में एक बिल्डिंग का कॉलम बनेगा और बिल्डिंग में बढ़ेगा 12,00,000। 12,00,000 का बिल्डिंग खरीदे, 2,00,000 रुपया उसको अभी दे दिए कैश में अब बैंक से। ठीक है, और बाकी हम लोग लोन लिए हैं, और लोन अगर लेते हैं तो वो लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी में एक कॉलम बनाएंगे, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, लोन फ्रॉम SBI का एक कॉलम बनाएंगे और उसमें बढ़ा लेंगे हम लोग 10,00,000। सेकंड पॉइंट में 10,00,000। ठीक है, तो बिल्डिंग खरीदे 12,00,000 का, 2,00,000 अभी दिए हम लोग और बाकी 10,00,000 रुपया बैंक से लोन ले लिए, और लोन ले लिए तो वो लाइबिलिटीज में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,00,000। लोन जो लिए थे उसका इंस्टॉलमेंट हम लोग पे किए 1,00,000 रुपया और उस पे इंटरेस्ट पे किए 20,000। ठीक है, तो पहले हम लोग न्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं। लोन का पेमेंट किए 1,00,000, तो जो लोन था वो तो 1,00,000 रुपया से घट जाएगा, लेकिन हम लोगों का पैसा गया 1,20,000, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी दिए और ये भी बैंक से ही माइनस होगा। ठीक है, तो 1,20,000 रुपया बैंक से घटा, 1,00,000 रुपया का लोन दे दिए और 20,000 रुपया जो दिए वो इंटरेस्ट का दिए, तो ये हमारे लिए नुकसान है। ठीक है, तो उसके लिए कैपिटल घटेगा। किसी भी तरह का सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन ये सब अगर देते हैं तो ये नुकसान होता है। ये आगे हम लोगों का न्यू इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखता है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। रोहन से 1,00,000 रुपए का गुड्स उधार खरीदे। तो गुड्स खरीदे तो यहाँ एसेट्स में एक कॉलम बनेगा गुड्स यानी स्टॉक का, और उधार खरीदे तो लाइबिलिटी में कॉलम बनेगा क्रेडिटर्स का। ठीक है, तो गुड्स खरीदे हम लोग 1,00,000 का, तो स्टॉक में 1,00,000 बढ़ा देंगे, और पैसा अभी नहीं दिए, पैसा अभी देना बाकी है, तो क्रेडिटर्स में भी 1,00,000 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो गुड्स बढ़ेगा और क्रेडिटर्स बढ़ेगा। ये आ गया हम लोग का न्यू इक्वेशन। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए यहाँ एक नया पॉइंट है, गुड्स रिटर्न्ड टू रोहन कॉस्टिंग ₹20,000। 20,000 का गुड्स रोहन को रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो गुड्स जो खरीदे थे उसमें से 20,000 का वापस चला गया, और क्रेडिटर को जो पैसा देना था उसमें भी 20,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि अब कम देना पड़ेगा, सामान वापस कर दिए। ठीक है, फिर निकालेंगे न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखता है गुड्स बेचे हैं 40,000 का, 50,000 में राम को उधार। तो गुड्स गया 40,000 का, तो गुड्स में से हम लोग माइनस करेंगे 40,000।
उधार बेचें तो उसके लिए बनाते हैं कॉलम डेटर्स का, और डेटर्स में बढ़ा देंगे 50,000। 40,000 का गुड्स बेचें डेटर को 50,000 में 10,000 का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ देंगे और कहीं कुछ नहीं होगा। अब इसको फिर बैलेंस टोटल करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में हर बार टोटल करते हैं, न्यू इक्वेशन निकालेंगे। ये आ गया हम लोगों का न्यू इक्वेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखिए ध्यान से, लिखता है गुड्स जो है बिजनेस से निकाल के घर ले गए हम लोग 10,000 का, है ना। तो 10,000 का गुड्स घर ले गए, ये पॉइंट तो हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ से गुड्स में से माइनस करेंगे 5,000 स्टॉक में से, और कैपिटल से भी माइनस करेंगे 5,000, ठीक है, और कहीं कुछ नहीं होगा। फिर निकालेंगे न्यू इक्वेशन। ये आ गया हम लोगों का न्यू इक्वेशन। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे, अक्रूड इंटरेस्ट 5,000, इसका मतलब इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। तो आपको हम बताए थे अगर इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड हो तो हम लोग यहाँ एक एसेट्स में कॉलम बनाते हैं अक्रूड इनकम का। कोई भी इनकम अगर मिलना बाकी होता है तो उसको हम लोग कहते हैं अक्रूड इनकम। तो अक्रूड इनकम का कॉलम बनाएंगे और इंटरेस्ट मिलना बाकी है 5,000, तो वो अक्रूड इंटरेस्ट के कॉलम या अक्रूड इनकम के कॉलम में लिख देंगे और ये कैपिटल में बढ़ा देंगे क्योंकि ये इनकम है। भले पैसा नहीं मिला लेकिन ये हमारा इनकम तो है, तो कैपिटल बढ़ेगा और अक्रूड इनकम का एक कॉलम बनेगा और उसमें बढ़ा देंगे, ठीक है। मिलना बाकी, देना बाकी होता है तो उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, वो लाइबिलिटी में लिखते हैं, और मिलना बाकी होता है तो वो एसेट्स में लिखते हैं, अक्रूड बोलते हैं। एक गड़बड़ हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो गुड्स विड्रॉ किया था फॉर पर्सनल यूज़ ये 10,000 का था, तो यहाँ हम लोग 10,000 माइनस करेंगे और यहाँ भी 10,000 माइनस करेंगे। पर्सनल यूज़ के लिए 10,000 का गुड्स घर ले गया था, यहाँ देखिएगा इसके नीचे वाला गलती से लिख दिए थे। फिर देखिए लिखता है एक पॉइंट, ये नया पॉइंट है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹20,000। कमीशन एडवांस में मिला। देखो कुछ भी एडवांस हम लोग देते हैं तो उसको हम लोग प्रीपेड बोलते हैं, ये हम लोग पढ़े थे। और प्रीपेड का भी एक कॉलम बनता है एसेट्स में, तो यहाँ लिखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। और अगर कुछ हम लोग को एडवांस में मिल जाता है, प्रीपेड का मतलब एडवांस दिए, प्रीपेड, और एडवांस मिला मतलब प्री रिसीव, तो वो हमारा लाइबिलिटी होता है, ठीक है। और इसको हम लोग एक अच्छा वर्ड बोलते हैं अनअर्नड। यहाँ जगह थोड़ा कम है, ध्यान से देखना, अनअर्नड इनकम। कुछ समय से पहले देते हैं तो प्रीपेड बोलते हैं, और समय से पहले मिल जाता है तो उसको अनअर्नड बोलते हैं। तो 20,000 हम लोगों को कमीशन मिला, ठीक है, कमीशन 20,000 मिला, तो ये हो गया अनअर्नड इनकम। लेकिन अभी कमाए नहीं है, समय से पहले मिल गया, अभी समय नहीं आया था, एडवांस में मिल गया। तो एडवांस में मिल गया तो ये आपका लाइबिलिटी है। कोई भी चीज समय से पहले मिल गया तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अभी करना अभी बाकी है, एडवांस में मिला, आपको एडवांस में कमीशन मिला, आपको वो काम अभी करना बाकी है। तो काम करना बाकी है तो वो आपका लाइबिलिटी है, इसलिए लाइबिलिटी में एक कॉलम बनाएंगे अनअर्न इनकम का। और पैसा तो आ गया, तो पैसा आ गया तो कैश पड़ेगा, यानी अनअर्न इनकम रहेगा, यानी समय से पहले कोई इनकम मिल जाएगा तो वो हमारा कैश में बढ़ेगा, क्योंकि पैसा तो आया लेकिन ये इनकम नहीं है, ये कैपिटल में नहीं बढ़ाएंगे। इसके लिए लाइबिलिटी में एक नया कॉलम बनाएंगे अनअर्नड इनकम का, ठीक है, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का। लास्ट पॉइंट देखो, कैश रिसीव फ्रॉम राम ₹10,000। राम से 10,000 रुपया मिला, तो राम से 10,000 मिला तो कैश में बढ़ेगा, और राम हमारा डेटर्स था तो डेटर्स में से 10,000 घटा देंगे और कहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो राम से 10,000 मिला तो पैसा आया, दिया कौन, राम, राम हमारा है डेटर, तो डेटर वाले कॉलम में से 10,000 माइनस कर देंगे, हो गया खत्म। अब हम लोग टोटल करेंगे और फाइनल इक्वेशन निकाल, ये आ गया हम लोगों का फाइनल इक्वेशन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 2-4 पॉइंट जिसमें कंफ्यूजन होता है उसको एक बार हम फिर से बताते हैं, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं हम लोग, इसको अभी देखते हैं। सबसे पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्च देना बाकी है। जैसे कोई काम किया, हमारे यहाँ नौकरी करता है, उसको सैलरी नहीं दी है, उसको बोलते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग। रेंट नहीं दी है तो उसको बोलते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग, यानी कोई खर्च देना बाकी है उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं।
तो इसमें करेंगे क्या, पैसा तो गया नहीं, तो लाइबिलिटी में एक कॉलम बनाएंगे, लाइबिलिटीज में एक कॉलम बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, और उसमें प्लस करेंगे क्योंकि पैसा अभी नहीं दिए, देना भी बाकी है। और क्योंकि ये खर्च इसी समय का है तो हम लोग कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। ठीक है, कैपिटल से माइनस हो जाएगा, पैसा देना था दिए नहीं तो कैपिटल घटा देंगे क्योंकि नुकसान तो है, चाहे पैसा दिए चाहे नहीं दिए। लेकिन लाइबिलिटी में एक कॉलम बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और उसमें प्लस करेंगे। आप यहाँ पढ़े जरा, यहाँ टी.एस. गरेवाल के बुक में क्या लिखता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which have been incurred but not paid during the current accounting period. Treatment in accounting equation देखो लिखता है subtract from capital as it is an expense and will reduce profit for the current accounting period. Make a new column on the liability side in the name of outstanding expenses as the amount is still to be paid. ठीक है, यानी लाइबिलिटी में एक नया कॉलम बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और उसमें प्लस कर देंगे। अब आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब समय से पहले दे दिए, अभी देना नहीं था, पहले से ही दे दिए। तो एसेट्स में एक कॉलम बनाएंगे हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस का। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और उसमें प्लस कर देंगे। और क्योंकि पैसा चला गया तो एसेट्स में ये कैश के कॉलम में से माइनस भी कर देंगे। तो यहां देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखता है आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस, दैट इज दे आर नॉट येट ड्यू बट पेड, यानी समय से पहले दे दिए, अभी तक ड्यू नहीं हुआ लेकिन पे कर दिए। तो ट्रीटमेंट क्या है, डिडक्ट फ्रॉम कैश एंड उसके बाद मेक अ न्यू कॉलम ऑन द एसेट साइड इन द नेम ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस एज द अमाउंट इज पेड इन एडवांस। अब आते हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम कमा लिए लेकिन मिला नहीं, तो पैसा तो आया नहीं, तो एसेट्स में कॉलम नया बनाएंगे अक्रूड इनकम का और इसमें प्लस कर देंगे। और क्योंकि ये हमारा फायदा है तो ये कैपिटल में भी प्लस कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? पढ़ो। लिखता है अक्रूड इनकम इज दैट इनकम विच हैज बीन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। Add in capital as it is an income and will increase profit of the current accounting period, और फिर make a new column on the asset side in the name of accrued income as the amount is still to be received. फिर यहाँ आ जाओ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कोई इनकम हम लोगों को एडवांस में मिल गया, यानी अभी कमाए नहीं है, अभी समय नहीं आया था, एडवांस में मिल गया। तो एडवांस में अगर मिल गया तो पैसा तो आया, तो एसेट्स में हम लोग कैश के कॉलम में प्लस कर देंगे क्योंकि पैसा आया। और लाइबिलिटीज में एक नया कॉलम बनाएंगे अनअर्न्ड इनकम का और उसमें भी प्लस कर देंगे। पढ़ लेते हैं इसको भी। अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लिखता है इज दैट इनकम विच हैज बीन रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। तो इसको कैश में ऐड करेंगे और लाइबिलिटी में एक नया कॉलम बनाएंगे अनअर्न्ड इनकम और उसमें भी ऐड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। और एक काम कीजिएगा, आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं काम करता हूँ, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देता हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और वो क्वेश्चंस आप बना लेना।